आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज का वीडियो उन लोगों से संबंधित है जो जॉब में हैं और डिसाइड कर चुके हैं कि जॉब चेंज करना है और काफ़ी लंबे समय से जॉब चेंज की तलाश में हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज मैं आपसे दो बहुत महत्वपूर्ण वास्तु गाइडलाइंस की बात करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो एंश्योर करती हैं कि आप अपने इस प्रयास में जल्दी से जल्दी सफल होंगे। एक व्यक्ति जिसने डिसाइड कर लिया है कि जॉब चेंज करना है, उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण हो सकता है अनप्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट, कारण हो सकता है कि व्यक्ति को एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है अपने जॉब में, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। एक कारण यह भी हो सकता है कि पर्सन इज लूजिंग हिज आइडेंटिटी इन द जॉब, उसको काम करने की पूरी लिबर्टी नहीं है। एक कारण यह भी हो सकता है कि उसके जो सीनियर्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं, वहाँ तक वो अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहा है और फ्रस्ट्रेट है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो उसको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो उसको अब अपने करंट प्रोफाइल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी में डर्टी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से उसको काम करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारण ये भी हो सकता है कि उसको अपने जॉब में लर्निंग अब नज़र नहीं आ रही है, उसको अपना जॉब चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, उसको अपने जॉब में अब बोरियत होने लगी है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। अगर व्यक्ति डिसाइड कर चुका है कि नाउ इज द टाइम टू लुक फॉर ए चेंज, इनसे संबंधित आज मैं आपको इन्हीं वास्तु गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये गाइडलाइंस उनके लिए नहीं है जो जॉब चेंज करने की सिर्फ सोच रहे हैं, जो सर्टेन नहीं है कि जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं, थोड़े से कंफ्यूज हैं। ये गाइडलाइन उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके साथ हुई जब उन्होंने ये सोचा कि उनको जॉब चेंज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों का बदलने का वेट करा और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले जिससे कि वो अपने जॉब में कंटिन्यू कर पाएँ, जॉब में अपना 100% दे पाएँ, ग्रो कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ। लेकिन जब ऐसा काफ़ी लंबे समय के एफर्ट्स के बाद भी नहीं हुआ तो उन्होंने डिसाइड करा नाउ इज़ द टाइम, अब मुझे जॉब चेंज करना ही है, और वो इसके लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो गाइडलाइन है ये उनसे संबंधित है। इसकी दो कैटेगरीज हैं। पहली है सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित फॉलो करनी है और दूसरी गाइडलाइन है जो आपको अपने घर में फॉलो करनी है। पहले हम बात करते हैं ऑफिस से संबंधित वास्तु गाइडलाइन जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। अगर आपके पास ऑफिस में केबिन है तो आपके लिए वास्तु गाइडलाइन ये है कि आप अपने ऑफिस में पहले ये देखिए कि वहाँ का नॉर्थ वेस्ट जोन कौन सा है। नॉर्थ वेस्ट जोन वायु जोन है। आपको अपने ऑफिस का ये जोन पहले चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या वहाँ पे कुछ ऐसे केबिन हैं जो खाली हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपना केबिन शिफ्ट करिए। कई बार ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं होता है। आप कोशिश करिए, अगर आपका केबिन नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट हो सकता है तो आप उसको तुरंत शिफ्ट करिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका केबिन शिफ्ट नहीं हो सकता है तो आपको अपने करंट केबिन में सिटिंग अरेंजमेंट में ये बदलाव करना है कि आपको अपनी टेबल अपने केबिन के
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है। आप अपने केबिन का नॉर्थ वेस्ट या वायु जोन लोकेट करिए और अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को वहां पे आप शिफ्ट करिए। नॉर्थ वेस्ट वायु जोन है। वायु जोन की कैरेक्टरिस्टिक होती है हमेशा फ्लो करने की। वायु एक जगह बहुत समय तक नहीं रुकती है। वायु की यही प्रॉपर्टी एंश्योर करती है कि इस जोन में अगर आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं तो आपको वो अवसर बहुत ही जल्दी मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ये जोन आपको रुकने नहीं देगा। बहुत ही जल्दी एज ए लॉन्चिंग पैड आपके सपनों को पंख लगाएगा। आप देखेंगे उस जॉब की तलाश जो आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, इस जोन में शिफ्ट करते ही आपको वो मिल गई है। ये जोन बहुत ही एनर्जेटिक जोन है। यहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है और विंड एनर्जी एंश्योर करती है कि हमेशा आप एंथुजियास्टिक रहेंगे। आप अपने एफर्ट्स को जो कि आप जॉब चेंज के लिए लगा रहे हैं उसमें कमी नहीं आएगी और इसी एनर्जी के बेसिस पे आप अपने प्रयास में सफल होंगे। तो ये जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है। आप अपना सिटिंग शिफ्ट करिए। इसके साथ साथ आपको अपने केबिन में ये ध्यान देना है कि जब आप बैठें तो आपका जो फेस है वो नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा को फेस करते हुए ही आपको बैठना है। नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करना इसलिए शुभ होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ग्रोथ का प्रतीक है। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज का प्रतीक है। तो जो अपॉर्चुनिटीज, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप जॉब चेंज करने में ढूंढ रहे हैं वो अगर आप नॉर्थ फेस करते हुए अपने ऑफिस में बैठते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट के समय आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने टेबल पे ग्लोब रखना है। ग्लोब प्रतीक है आपका पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी से। ये आपको कनेक्ट करता है वो रिसोर्सेज से, उन लोगों से जो आपके कैरियर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स को ब्रॉड करता है, आपकी रीच को दूर तक ले जाता है। तो अगर आप नए जॉब की तलाश में हैं तो ग्लोब आपके टेबल पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में आपके प्रयासों को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास केबिन नहीं है और जो वर्क स्टेशन में बैठते हैं। आप अगर वर्क स्टेशन में बैठ रहे हैं, वर्क स्टेशन का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जो वायु जोन है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। वहां पे आप अपना सिटिंग शिफ्ट करिए। वर्क स्टेशन पे नॉर्मली चेयर्स होती हैं और कॉमन डेस्क होता है। तो आप तुरंत नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ऑक्यूपाई करिए अगर आप वर्क स्टेशन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए और आप अपने डेस्क पे, जैसे मैंने पहले कहा, एक आप ग्लोब रखिए। अगर आप ये वास्तु गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपकी जॉब चेंज के एफर्ट्स जो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी वास्तु गाइडलाइन की जो कि आपको अपने घर में इंश्योर करनी है। हमने वास्तु गाइडलाइन ऑफिस से संबंधित आपको बता दी। अब हम बात करते हैं वो गाइडलाइंस की जो आपको अपने घर में इंश्योर करनी है, फॉलो करनी है। आपको अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है और उसमें ये सुनिश्चित करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस्ड रहे और एनर्जाइज्ड रहे। इसके लिए आप इन विशेष बातों का ध्यान रखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं रखा होना चाहिए, जैसे कि कोई बड़ा सोफा, अलमीरा
या सेफ। ओवरहेड वाटर टैंक भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में खिड़कियां हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर दरवाज़ा है तो ये भी बहुत ऑस्पिशियस है। इसके साथ साथ आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को एनर्जाइज्ड या बैलेंस्ड रखने के लिए वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन को साफ सुथरा रखिए। इन वास्तु गाइडलाइंस को अगर आप घर में फॉलो करते हैं तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, वो इंश्योर करता है कि आप जो एक जॉब चेंज की तलाश में हैं उसमें आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। इन वास्तु गाइडलाइंस को अगर आप ऑफिस और घर से संबंधित आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको एक ऐसे जॉब की मैच्योरिटी होती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इनसे संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेरी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।